मैंने फील्ड पर देखा है, लोग सांसदों का नाम सुनना नहीं चाह रहे हैं। वो केवल अगर जो बीजेपी को वोट जा रहा है, सिर्फ मोदी योगी, सिर्फ मोदी योगी और इनकी लाभार्थी स्कीम और हाँ, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर, मतलब उसके बारे में जो आप कह रहे थे, जी, जो भी बात आई, आप समझिए मुझे खतौली में, बहराइच में, बुंदेलखंड में, गैंग वॉर्स वगैरह, जहाँ गैंग वॉर्स थी, जहाँ अरे उन्होंने कहा कि साहब, बहराइच में कहा, कहने लगे साहब बेटी हमारी शाम को, मैंने पूछा कि कॉलेज वॉलेज स्कूल बच्चों का, कहा बिटिया पढ़ के आती है, 7 साढ़े 7 बजे लौटती है, कोचिंग है बहराइच में, इंजीनियरिंग की कर रही है। तो हमने कहा कोई शाम को, अरे बोले अब बाबा हैं, अब काहे का डर है। तो उसकी बेटी रात को 8 बजे अकेले अपने घर आ रही है, माँ बाप के लिए इससे अधिक संतोष की बात और कुछ है ही नहीं। और फिर आप पूछिएगा, और एक बात, हम सबकी बात कास्ट की कर रहे हैं, जो साइलेंट वोटर बीजेपी की है वो महिलाएं हैं, और वो बहुत बड़ी संख्या में, मतलब हर एक महिला के लिए सबसे संतोष की बात केवल ये होती है कि उसका पति और उसका बच्चा घर को सुरक्षित लौटा है। तो महिला वोटर्स के बारे में आप कुछ बताएं, जैसे सर ने बताया। आपने जो एस्पिरेशन की बात की, ये बात भी अब तक के डिस्कोर्स से मिसिंग है। और ये बात जो आशुतोष ने कहा कि ये जो लाभार्थी योजना है, ये भी एक तरह का आरक्षण बन जाएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं एस्पिरेशन को बढ़ा रही है। और ये खाली मामला फिर ये आवास और एलपीजी और बिजली और गेहूं पे नहीं रुकेगा। दे विल आस्क फॉर मोर। मतलब we've taken for granted कि और ये इसलिए, स्वच्छता तो होगा ही, गेहूं तो आएगा ही, वो अधिकार मान लिया है उसको। ये इसलिए आगे बढ़ेगा, जो केंद्र सरकार ने जस्टिस रोहिणी कमीशन बिठा रखा है, बैकवर्ड कास्ट का कोटा विद इन कोटा रिक्लासिफिकेशन की 3 कैटेगरी बनेंगी। जो डोमिनेंट कास्ट का इतना होगा और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड होगी उतना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको फाइनल नहीं किया है, ये कमेटी यूपी में बन चुकी है, लेकिन ये जब आएगा, और ऐसा बिहार में लागू है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में भी लागू है, कोटा विद इन कोटा, यूपी में भी तक नहीं हो पाया है ये। और उसका विरोध समाजवादी पार्टी की ओर से हो रहा है। तो एस्पिरेशन को फुलफिल करने का ये भी तरीका होगा कि हम आपका कोटा स्पेसिफिक कर दे रहे हैं। और आपने देखा ही है इस चुनाव में किस तरीके से आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा बना है। तो चुनाव के बाद केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर इसके ऊपर निश्चित रूप से बड़ा फैसला होगा, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है अब ये। और ये कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में ये मुद्दा ऑलरेडी है। और जिस तरीके और इस मामले को कम्युनल पोलराइजेशन के रूप में देखना तो चुनाव तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये तरीका मेरे ख्याल से बहुत रेलेवेंट नहीं होगा। आरक्षण का मुद्दा भी अब जुड़ गया है एम्पावरमेंट से। और ये बात लोगों को समझ में आ गई है कि किसी भी राज्य में राज्य की सरकारी नौकरियों की संख्या उस राज्य की आबादी के 2% से कम है। तो आरक्षण कैन नॉट बी द पैनेशिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये बात तो लोगों को समझ में आ गई है। Click here to watch the full episode.